अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर कोयलांचल धनबाद में भी आम से लेकर खास सभी ने किया योग। सांसद विधायक डीसी पार्टी नेताओं से लेकर हजारों लोगों ने योग कर निरोग रहने का दिया संदेश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में योग कार्यक्रम में शामिल हो दुनिया को बड़ा संदेश दिया, वहीं भारत के इस प्राचीन योग विद्या को पीएम मोदी ने 2024 में यूएनओ में प्रस्ताव दिया था और अगले वर्ष 21 जून 2015 में यूएन में मिली मंजूरी के बाद दुनिया के 177 देशों ने योग को अपनाया। भारत एक बार फिर विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। इधर कोयलांचल धनबाद में भी आम से लेकर खास सभी ने योग किया। शहर से गांव तक योग के जरिए गंगा की अमृत धारा बही। धनबाद सांसद जुल्लू महतो, विधायक राज सिन्हा, डीसी माधवी मिश्रा, बीजेपी नेत्री रागिनी सिंह से लेकर हजारों लोगों ने योग कर निरोग रहने का संदेश दिया। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गोल्फ ग्राउंड में जिला स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधायक राज सिन्हा, उपायुक्त माधवी मिश्रा, सिविल सर्जन चंद्रभानु प्रतापन, जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कुमकुम ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। पहले तो मैं सबको बहुत बहुत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दूंगा और इसी बात की अपील करूंगा कि करो योग रहो निरोग के संकल्प के साथ, इस भावना के साथ सब लोग योग को अपनी आदत में शुमार करें। यह योग हमारे लिए एक स्वस्थ जीवन के जीने की एक पद्धति है और इसलिए हम इसको बिल्कुल अपने रूटीन में जिस प्रकार सारे काम करते हैं उस प्रकार से योग को भी हम अपने रूटीन में शामिल कर लें। और अगर हम सब लोग योग को हमारे आने वाली पीढ़ी भी जो है, जो बच्चे हैं, उनको भी अभी से ही योग की आदत दिलाएं तो हर क्षेत्र में हमें सफलता नजर आएगी। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और जिला प्रशासन की ओर से हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि आज जब संपूर्ण विश्व योग को अपना चुका है तो हमें व्यक्तिगत तौर पे इसको अपनाने में देरी नहीं करनी चाहिए। और आज की जो व्यस्त जीवन शैली है, जैसी जीवनचर्या है, उसमें तो योग का महत्व और अधिक बढ़ चुका है। तो सभी जिला वासियों से, सभी नागरिकों से ये अपील करते हुए कि योग को अपने जीवन में शामिल करें और एक बार पुनः आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत सारी को बिल्कुल यही मेरी तरफ से सलाह है कि आज आप योगा को एक दिन केवल 21 जून के लिए नहीं रखें, हर दिन योग को अपने जीवन में शामिल करें। सुबह अगर आप आधे घंटे का भी समय देते हैं तो ये आपके अपने जीवन के लिए, आपके अपने शरीर और मन के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत अच्छी चीज है। तो हम सब अपने जीवन में इसको अडॉप्ट करें और आप सब भी अडॉप्ट करें। वहीं दूसरी ओर धनबाद के सांसद जुल्लू महतो भाजपा कार्यकर्ता एवं कॉलोनी के लोगों संघ CSIR CIMFR आवासीय परिसर में आयोजित योग शिविर में शामिल होकर योग प्राणायाम एवं आसन करते हुए कहा कि योग मात्र शरीर को स्वस्थ रखने का साधन भर नहीं बल्कि इससे कहीं अधिक है। योग तन और मन, कार्य और विचार तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करने का माध्यम है। संपूर्ण मानवता के लिए भारतीय संस्कृति के इस अनमोल उपहार को प्रधानमंत्री के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्वीकृति प्रदान करवाई, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे विश्व में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बीते वर्ष वैश्विक महामारी कोरोना काल में भी योग लोगों के स्वस्थ रहने का सबसे सफल उपायों में से एक रहा। योग के जरिए बहुत से लोगों ने कोरोना को हराया। आज विश्व के बड़े बड़े डॉक्टरों ने भी योग को अपनाया है और लोगों को योग उपयोगिता के बारे में बताते हुए जागरूक करें। इसके अलावा भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह ने झरिया स्थित बिहार बिल्डिंग कार्यालय प्रांगण में भाजपा महिला मोर्चा की सदस्यों के साथ योग अभ्यास किया, जहां सभी ने अलग अलग मुद्राओं में योग कर लोगों को स्वस्थ रहने की अपील की। वहीं इस अवसर पर श्रीमती रागिनी सिंह ने कहा कि हम सभी के जीवन में योग अभिन्न हिस्सा रखता है। उधर निरसा के मैथन, गोगरा छठ घाट एवं चिरकुंडा नगर परिषद के श्रम कल्याण केंद्र में पतंजलि योग समिति की ओर से भी योग दिवस मनाया गया, जहां सुबह से ही पतंजलि योग समिति स्थानीय एवं जनप्रतिनिधि हुए और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। योग कर लोगों को ये संदेश दिया गया। डॉक्टर अमित प्रकाश चिरकुंडा के निवर्तमान अध्यक्ष डब्लू बाउरी, अग्यारकुंड महिला पतंजलि प्रखंड अध्यक्ष सीमा साव ने कहा कि हम करें योग, रहे निरोग। तो सिर्फ योग के दिन पे योग ना करें, इसको प्रतिदिन अपने दिनचर्या में शामिल करें, क्योंकि जब योग करेंगे ना तो आपका मनोस्थिति, शरीर की स्थिति, सारा कुछ बैलेंस होगा। और ये एक विज्ञान है कि अगर आपका हार्मोन बैलेंस है तो आप रोग से बहुत मुक्त रहेंगे।
तो सिर्फ योग को फैशन के रूप में ना लें, उसको अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने निरोग रहने के लिए प्रतिदिन योग। हम चाहेंगे कि ये योग आने वाला पीढ़ी भी करे, और एक सरकार से भी हमारी आग्रह है, जिस तरह एक पीरियड जिस तरह खेलकूद का होता है, तो योग का भी एक टाइम हो, ताकि स्कूल में भी योग सिखाएं तो बच्चे निरोग रहेंगे। अन्यथा आज के डेट में फुटबॉल नहीं खेलने से, योग नहीं करने से आज के बच्चे मोबाइल से अपना आँख खराब हो जाता है, आने वाले समय बीमारी की ओर जा रहे हैं। इसलिए जो योग करेंगे वो निरोग रहेंगे। योग जो हमारे देश में, ये वृक्ष है जो हमारे देश में उगा है, और इसका फल सारे विश्व खा के उसको स्वस्थ हो रहे हैं। तो हम क्यों ना हम अपने देश को उस फल को खाकर पूरी तरह से स्वस्थ करें। आज योग के द्वारा बड़े से बड़ी बीमारी ठीक हो रहा है। मतलब हम ये योग के द्वारा अपने समाज को, देश को, अपने परिवार को, सभी को स्वस्थ कर सकते हैं। योग को योगा प्रतिदिन करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। इससे 2 फायदा 3 फायदा भी होता है। एक कर्म योग में भी होता है फायदा, मानसिक योग में भी होता है, और अध्यात्म भी होता है। धनबाद के अलावा जामताड़ा के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह संपन्न हुआ, जिसमें स्कूली छात्राओं के अतिरिक्त जिले के आला अधिकारियों और शहर के गणमान्य लोगों ने भाग लिया। ये दूसरा अवसर था जब उपायुक्त और एसपी इसमें शामिल नहीं हुए। प्रशिक्षित योगाचार्य ने 35 मिनट तक योग के विभिन्न मुद्राओं का प्रैक्टिस कराया, जहां स्कूली छात्र छात्राओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। जामताड़ा के लगभग सभी प्रखंड मुख्यालय और विद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। मेहजाम बेसिक स्कूल परिसर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने योगासन किया। इसका नेतृत्व मेहजाम में पार्टी प्रभारी हरिमोहन मिश्रा ने किया। जामताड़ा में, मेहजाम नगर में आज योग दिवस मना रहे हैं, और ये पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के हर एक जितने भी मंडल हैं पूरे देश में, जामताड़ा जिला के सभी मंडल में योग दिवस मनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें बढ़ चढ़ के जो आम लोग हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग योगा करने के लिए आ रहे हैं। योग शरीर के लिए बहुत जरूरी है। जो दवा से जो बीमारी शरीर ठीक नहीं हो सकता, वो योग से ठीक हो सकता है। इसका संदेश हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। न्यूज एएनपी के लिए जामताड़ा से आरपी सिंह, निरसा से संतोष, साव झरिया से सिंधु और भोला, धनबाद से सोनू, नितेश विकास के साथ कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज, जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार की जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।